हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। अब हम लेंगे डाई हेलो एल्केन्स यानी दो हेलोजन वाले एल्केन्स। ये 3 तरह के होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम होता है एल्काइलिन डाइक्लोराइड, लेकिन IUPAC में तो आप नंबरिंग करके करोगे। विसिनल में 2 पास पास वाले एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्लोरीन होता है, जैसे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। जैम डाइहैलाइड में दोनों Cl एक ही कार्बन पर होंगे और कॉमन नेम होगा एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्काइलिडीन, एल्क का मतलब है कितने कार्बन हैं, ये कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC में आपको नंबरिंग करके देना है। नंबरिंग करना हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम ले रहे हैं एल्केन्स और उनसे हम पहले बनाएंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दो और फिर उस एल्काइल ग्रुप के साथ Cl लगा देंगे तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा, Br लगा देंगे ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, I लगा देंगे आयोडो एल्केन बन जाएगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल बना, उससे Cl लगाया तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। ये कॉमन नेम है, IUPAC आपको नंबरिंग करके बनाने हैं। ईथेन, इसमें दोनों कार्बन प्राइमरी हैं, एक H हटाएंगे इथाइल ग्रुप बनेगा और ये इथाइल क्लोराइड। 3 कार्बन है प्रोपेन, इसमें प्राइमरी कार्बन 2 हैं, एक सेकेंडरी है, तो प्राइमरी कार्बन से H हटा के Cl लगाओ, फिर सेकेंडरी कार्बन से H हटा के Cl लगाओ तो 2 क्लोराइड बनेंगे। पहला वाला होगा N प्रोपाइल क्लोराइड, दूसरा वाला होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, इसमें प्राइमरी कार्बन भी हैं सेकेंडरी भी हैं, तो इसमें भी 2 तरह के हैलाइड बनेंगे। एक प्राइमरी कार्बन पर H हटा के Cl लगाओ, एक सेकेंडरी कार्बन पर H हटाकर Cl लगाओ। पहले वाले को N ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे और दूसरे वाले को सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक ब्रांच है, यानी लास्ट बट 1 पर एक ब्रांच हो तो आइसो लगता है। इसमें प्राइमरी कार्बन भी है, टर्शरी भी है। प्राइमरी कार्बन से H हटा के Cl लगाओ तो बनेगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शरी कार्बन पर से H हटाकर Cl लगाओ तो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाया हुआ है। पेंटेन में 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं तो उसे N पेंटेन कहते हैं। उसमें प्राइमरी कार्बन 2 हैं, सेकेंडरी कार्बन 2 हैं जो प्राइमरी से जुड़े हैं, एक सेकेंडरी डैश है जो सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 का तरह के हाइड्रोजन एटम हो गए, 3 एल्काइल ग्रुप बनेंगे, 3 ही हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। आइसोपेंटेन का मतलब होता है 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है, तो इसमें प्राइमरी कार्बन 1 है, एक कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये 2 प्राइमरी डैश हैं। इनको प्राइमरी डैश क्यों कहा, क्योंकि ये टर्शरी से जुड़े हुए हैं और इसको प्राइमरी कहा, ये सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो इसमें 4 तरह के हाइड्रोजन है, 4 एल्काइल ग्रुप बनेंगे, 4 ही हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। ये नियोपेंटेन है। नियो मीन्स होता है लास्ट बट 1 पर 2 ब्रांच हैं, उसके बाद वाले कार्बन पर Cl है, तो ये चारों ही कार्बन प्राइमरी हैं, चारों के हाइड्रोजन प्राइमरी हैं, एक ही तरह का हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, एक ही एल्काइल ग्रुप बनेगा। अब हम बताएंगे आपको आइसोमर कैसे बनाते हैं। आइसोमर बनाने के लिए कोई भी यदि आपको फॉर्मूला दे दिया तो उस फॉर्मूले में आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सैचुरेटेड बनने हैं
या अनसैचुरेटेड बनने हैं या रिंग वाले बनने हैं। इसीलिए हमने आपको एक पॉइंट शेयर किया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये आपको बुक्स में शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम C + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम H माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम N प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम अपॉन 2। X हेलोजन एटम है, N नाइट्रोजन एटम है, H हाइड्रोजन एटम है, C कार्बन एटम है। तो इस फॉर्मूले से आप पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है तो या तो एक पाई बॉन्ड बनाना है या एक रिंग बनानी है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है तो 2 पाई बॉन्ड या 2 रिंग या एक पाई बॉन्ड एक रिंग बनेगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आता है तो आप बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड बनाना, क्योंकि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है, एक तो रिंग की वजह से, 3 पाई बॉन्ड की वजह से। अब जैसे हमको मान लो ये फॉर्मूला दिया C3H7Cl, तो हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो 0 आएगा। फिर हम इसके सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे। अब 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन लिख लो, फर्स्ट पर Cl लगाओ, फिर सेकंड पर Cl लगाओ, जैसे हमने आपको ऊपर बताए हैं। तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे। C2H4Cl2, इसमें 2 कार्बन है, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा। तो 2 कार्बन है और 2 Cl हैं। एक बार दोनों Cl पास वाले कार्बन पर लगाओ तो विसिनल बनेगा, और एक ही कार्बन पर लगाओगे तो जैम्ड हैलाइड बनेगा। तो ये 2 आइसोमर बनेंगे। C3H5Cl, इसका अगर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो 1 आता है। इसका मतलब या तो इसमें एक पाई बॉन्ड बनाओ या एक रिंग बनाओ। पहले आप क्या करना, 3 कार्बन लिखना, पहले में पाई बॉन्ड बनाना सॉरी, और Cl लगाना 1 2 3, 3 कार्बन है तीनों पर Cl लगेगा, पहले 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो 3 तो ऐसे हैलाइड बनेंगे जो डबल बॉन्ड वाले हैं। एक बनेगा रिंग वाला, 3 कार्बन की रिंग होगी और एक Cl होगा। इसी तरह से 4 कार्बन एटम वाला ये फॉर्मूला दिया है, इसमें आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा, यानी सैचुरेटेड बनेंगे, और वो सैचुरेटेड ये वाले बनेंगे जो हमने 4 बताए थे ना, कि 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगाओगे तो 2 बनेंगे, 3 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच में लगाओगे तो 2 बनेंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। पेंटेन अगर है 5 कार्बन एटम वाला, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा। तो इस केस में आप या तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो या यूँ गिन लो कि 5 कार्बन है, हाइड्रोजन और हेलोजन का सम डबल से ज़्यादा है तो सैचुरेटेड बनेंगे। और आप एक बार 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाना, एक बार 4 स्ट्रेट चेन में एक साइड में, फिर 3 स्ट्रेट चेन में 2 साइड में। तो इस तरह से इनके 3 और 4 7 और 1 8 आइसोमर बनेंगे। इस तरह से आप आइसोमर बनाने की प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिखना। किसी का आइसोमर बनाना नहीं आता तो आप कमेंट में लिखना, हम आपको दोबारा समझा देंगे। अब आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड पॉलर होता है, RX एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एल्काइल हैलाइड एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू पॉलर CX बॉन्ड। और रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते हैं तो आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोराइड से, क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोराइड से। क्यों? क्योंकि इसमें CI बॉन्ड वीक है बजाय CBr के। CBr बॉन्ड इज वीकर देन CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड इज वीकर देन CF बॉन्ड। ये तो हुआ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हम लेंगे एल्काइल हैलाइड बनाने की मेथड। एल्काइल हैलाइड एल्केन से भी बना सकते हो, अल्कोहल से बना सकते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, गिरनार्जेंट से बना सकते हो। तो ऐसे इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं। पहले हम ले रहे हैं अल्कोहल से। ध्यान देना, अल्कोहल से भी अल्काइल हैलाइड बनाने के 5 मेथड हैं, और ये 5 ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से?
एक तो है अल्कोहल की HCl और ZnCl2 से रिएक्शन। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम ल्यूकास रीजेंट कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। और जब हम अल्कोहल की ल्यूकास रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं, OH की जगह Cl आ जाता है, OH और H पानी बन जाता है और ZnCl2 एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस ल्यूकास रीजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचान सकते हैं, जो हमने आपको पहले ल्यूकास टेस्ट वाले वीडियो में शेयर कर दिया है। टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, क्योंकि इसमें OH ग्रुप रिप्लेस होता है। ध्यान देना, जिन रिएक्शंस में OH पूरा रिप्लेस होगा उनमें टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये आपने 11th में भी पढ़ा था। अब अगली मेथड है अल्कोहल से NaBr और H2SO4 से रिएक्शन कराएं। देखिए, वैसे तो हम HBr से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन HBr स्टेबल नहीं होता, इसीलिए NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जिनसे पहले HBr बनता है, फिर HBr उसी तरह रिएक्शन करता है जैसे HCl करता है, तो OH और H तो पानी बन जाता है और OH की जगह Br आ जाता है। तो NaBr और H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो एसिडिक सॉल्ट है, और साथ में HBr बनेगा जो अल्कोहल से रिएक्शन करके RBr और वाटर बनाता है। इसी तरह NaI वाली रिएक्शन है, बिल्कुल सेम है, बस Br की जगह I आ जाएगा। तीसरी मेथड है अल्कोहल की P-सल्फाइड से रिएक्शन। इसमें OH की जगह Cl लगेगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा और P-सल्फाइड के 3 Cl बचे और O बचा, ये बना फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने लुईस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में शेयर किया हुआ है, इसके लिए आप लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लेना। अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने हैं, तीनों के OH की जगह Cl आ जाएगा और 3 OH और P मिलके H3PO3 बनाएंगे, जो फास्फोरस एसिड है, डाइबेसिक है, रिड्यूसिंग है। ये भी आपको लुईस स्ट्रक्चर वाले में और एक ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में ये मिलेगा। 3 अल्कोहल की फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन का है, होता तो PI3 है, लेकिन PI3 स्टेबल नहीं है, उसके लिए हम P और I2 लेते हैं, जिनसे पहले PI3 बनता है और वो PI3 इसी तरह रिएक्शन करता है जैसे PCl3, बस Cl की जगह I आ जाएगा। PbR3 के लिए फास्फोरस और ब्रोमीन लेते हैं, PbR3 स्टेबल नहीं है तो फास्फोरस और ब्रोमीन लेते हैं, जिससे PbR3 बनता है। रिएक्शन बिल्कुल PCl3 की तरह है और Cl की जगह Br आ जाएगा। तो आप एक रिएक्शन याद करोगे, 2 आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप रिएक्शन याद करना, कोई हार्ड नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को ये बहुत हार्ड लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप ढंग से समझ लेते हो कि कैसे किसकी जगह क्या लगाना है, तो मैं सोचती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। अगला है अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन। इसमें OH की जगह Cl आएगा, S और O मिलके SO2 बनेंगे, H और Cl मिलके HCl बनेंगे। HCl गैस है जो बाहर निकल जाएगी, SO2 भी गैस है जो बाहर निकल जाएगी, और पिरिडीन हमने सॉल्वेंट लिया है जिसकी प्रेजेंस में अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड है, इसको डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है और इस रिएक्शन में SO2 और HCl तो बाहर निकल जाते हैं, जिससे अल्कोकाइल क्लोराइड की यील्ड ज़्यादा होती है।